नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। पंच सरपंच चुनाव के लिए मतदान के बाद बाएं हाथ की मध्यमा उंगली पर व जिला परिषद व ब्लॉक समिति चुनाव के मतदान के बाद बाएं हाथ की प्रथमा उंगली पर लगाई जाएगी स्याही। यह कहना है भिवानी के एसडीएम संदीप अग्रवाल का। वहीं उन्होंने पोलिंग पार्टीज को प्रशिक्षण देने के दौरान बताया कि पंच का मतदान बैलेट पेपर से व अन्य सभी मतदान ईवीएम मशीन के द्वारा करवाए जाएंगे। गौरतलब है कि हरियाणा प्रदेश के प्रथम चरण में 10 जिलों में 33,130 सीटों के लिए चुनाव होगा। इनमें 2,886 सरपंच पदों, 28,652 पंच के पदों तथा 1,419 पंचायत समिति सदस्यों व 193 जिला परिषद सदस्यों के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 6749 बूथों पर 54,96,640 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। जिला परिषद व ब्लॉक समिति के 30 अक्टूबर व पंच व सरपंच के लिए आने वाले 2 नवंबर को मतदान होगा। भिवानी में आयोजित हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान चुनाव के बारे में पोलिंग पार्टियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए उन्हें चुनाव के दिन होने वाली कार्रवाई के बारे में बताया गया। इस मौके पर भिवानी के एसडीएम संदीप अग्रवाल ने बताया कि प्रत्येक बूथ पर 4 सदस्यीय पोलिंग पार्टी बनाई गई है, जिसमें एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर, एक असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर व 2 पोलिंग अफसर नियुक्त रहेंगे। इसके अलावा पुलिस की अलग से व्यवस्था रहेगी व पंच और सरपंच की पोलिंग के बाद परिणाम वहीं पर घोषित किए जाएंगे तथा सर्टिफिकेट भी मौके पर ही जारी किया जाएगा। जबकि ब्लॉक समिति व जिला परिषद के मतदान की पेटियां जिला मुख्यालय पर जमा करवानी होगी, जिनकी गिनती चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों पर होगी। भिवानी ब्लॉक के लिए आज जो जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव जो कि 30 तारीख को होगा तथा सरपंच और पंच का चुनाव जो 2 तारीख के लिए होगा, इसके लिए जो पोलिंग पार्टीज़ हैं, पोलिंग पार्टी में प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और 2 पोलिंग ऑफिसर, यानी 4 की टीम जो हर पोलिंग बूथ पे जाती है, उनको आज ट्रेनिंग करवाई गई है, जिससे उनको सारी प्रक्रिया बताई गई है कि किस ढंग से उनको सामान लेना है। जो कि हमने जो लोग भिवानी के लिए शिक्षा बोर्ड का स्थान चुना है, वहीं से हम सामान देंगे और वहीं हम सामान रिसीव करेंगे। तो वहीं उनको सारी डिटेल बता दी गई है कि कैसे कैसे उनको सामान लेकर जाना है, क्योंकि जिला परिषद और पंचायत समिति का जो चुनाव है वो दोनों ही ईवीएम के थ्रू होना है। लेकिन सरपंच और पंच में सरपंच का ईवीएम के थ्रू है और पंच का बैलेट पेपर के थ्रू है। तो ये सारी प्रक्रिया उनको बता दी गई है कि पंच का चुनाव उनको कैसे बैलेट पेपर के थ्रू करवाना है, ईवीएम में उनको क्या क्या सावधानी बरतनी है और क्या क्या उनको कैसे करना है, मॉक पोल कैसे करवाना है, ये सारी प्रक्रिया हमने उनको बता दी गई है। और ये भी बता दिया गया है कि सरपंच और पंच के लिए काउंटिंग उन्हीं के द्वारा की जाएगी शाम को, और उसकी प्रक्रिया भी डिटेल में बता दी गई है, क्योंकि पंच और सरपंच का जो गिनती है वो पोलिंग बूथ पे ही प्रिजाइडिंग जो टीम है, पोलिंग टीम है, उसके द्वारा ही की जाएगी। और इस बार क्योंकि दोनों चुनाव दोनों फेज साथ साथ हैं, तो जो जिला परिषद और पंचायत समिति के जो चुनाव है उसके लिए जो अमिट शाही है वो लेफ़्ट हैंड साइड की 4 फिंगर पे लगाई जाएगी, और जो पंच और सरपंच के लिए राइट हैंड की 4 फिंगर पे लगाई जाएगी। बताया कि मैं किस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया संपूर्ण करवानी है, ठीक है, किस प्रकार से हमने पहले से तैयारी करके रखनी है और किस प्रकार से जैसे मान लिया वहाँ पे जाके अपने कार्य को अंजाम देना है, वो पोल करवानी है। पहले जैसे जाते ही अपना कागज चुनाव से पहले जो कागजात पूरे करने हैं उनके बारे में, उसके बाद मॉक पोल के बारे में, उसके बाद में 7 बजे जैसे चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, मतदाताओं को वोट डालना, फिर उसको जैसे मान लिया जिला परिषद का है तो हमें उसको क्लोज करके और टैग वगैरह करके ना वापस सामान जमा करवाना है, और सरपंच का है तो हमें वहीं पे काउंटिंग को अंजाम देना है और रिजल्ट का सर्टिफिकेट देके विजेता को घोषित करना है। जी हमसे क्या कहेंगे, ट्रेनिंग ली है खास करके आज अब की बार तो चुनाव जो दोनों अंगलियाँ को लगाने और 2 चुनाव करवाने, एक 30 ने और एक 2 ने, दोनों चुनाव वाला करवाने हैं जी। और सरपंच का पंच का तो हमने रिजल्ट डिक्लेयर करना है और बीडीसी का उसका। तोशाम व थाना भवानीखेड़ा से साइबर क्राइम व नशा रोकथाम पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए पुलिस जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एडीजीपी महोदया ममता सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर उपस्थित नागरिकों, विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने व साइबर क्राइम से बचने के लिए जागरूक किया।
थाना तोशाम में आयोजित कार्यक्रम में एडीजीपी महोदया ममता सिंह ने पुलिस जनसंपर्क सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आमजन और पुलिस के बीच भय को समाप्त करना है। पुलिस और आमजन के बीच अच्छे संबंध होंगे तभी अपराधों पर रोकथाम की जा सकती है। पुलिस की प्राथमिकता इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा आम जनता में सुरक्षा की भावना पैदा करना है। नशा बेचने व उनका संरक्षण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है तथा हर व्यक्ति को भी अपने गाँव, गली, मोहल्ले से नशे को समाप्त करने की जिम्मेदारी लेनी होगी, तभी हम नशे को जड़ मूल से समाप्त कर सकते हैं। परिजन अपने बच्चों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखें तथा उन्हें नशे से दूर रहने तथा बेहतर प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित करें और यदि किसी भी बुरी संगत का शिकार होकर अगर कोई युवा नशे से ग्रसित हो चुके हैं तो उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाकर नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करें। पुलिस प्रशासन इसमें पूरा सहयोग करेगा। आप सभी मिलकर युवाओं को सही दिशा देने का काम करें तथा अपने बच्चों को उच्च शिक्षा, अच्छे रोल मॉडल बनने के बारे में प्रेरित करें। वीरवार को नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह के जन्मदिन पर नगर परिषद परिसर में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर परिषद उप प्रधान सूर्या व अनेक पार्षदों के द्वारा हवन में आहुति डालकर उनकी स्वस्थ व लंबी आयु की कामना की। वहीं इस अवसर पर परिषद कार्यालय में सभी कर्मचारियों ने हवन में आहुति डाली और उन्हें जन्मदिन की बधाइयाँ दी। वीरवार को चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में स्थानीय नगर परिषद परिसर में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पार्षदों ने मिलकर हवन यज्ञ में पूर्णाहुति डाली और उनके जीवन में सुखी रहने की प्रार्थना भी की। वहीं जब इस बारे में नगर परिषद के उप प्रधान सूर्या से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि आज नगर परिषद में उनके साथी पार्षद और चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप का जन्म उत्सव मनाया गया है। इसी उपलक्ष्य में नगर परिषद के सभी अधिकारी और पार्षदों ने मिलकर नगर परिषद में हवन यज्ञ का आयोजन किया है ताकि भवानी प्रताप के जीवन में खुशियां आए और नगर परिषद के कार्य सुचारू रूप से चलते रहें। वहीं जब नगर विधायक घनश्याम के बेटे अमन से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप के जन्म दिवस पर नगर परिषद में हवन यज्ञ के साथ मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई गई हैं। प्रताप का जन्म दिवस है, उसके उपलक्ष्य में उनकी लंबी आयु की कामना करने के लिए सभी पार्षद साथियों के साथ एक हवन का आयोजन किया। ये 1-2 दिन में हड़ताल खत्म होने में है और इनकी बातचीत चल रही है सरकार के साथ। तो मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, ज़्यादा ऊपर लेवल की बात मेरे को पता भी नहीं। आज हमारे नगर परिषद के जो चेयरमैन प्रतिनिधि हैं भाई भवानी प्रताप जी, उनका जन्मदिन था। उस उपलक्ष्य में उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए, उनके भविष्य की कामना करते हुए, सुख शांति की कामना करते हुए हमने सरकार के साथ ये की लड़ाई है, न कि हमारे जो नगर परिषद के जो हमारा प्रतिनिधित्व मंडल है उसके साथ इनका कोई नहीं है। इनका जो विषय है वो सरकार के साथ है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, विधायक जी के माध्यम से भी भाई भवानी ने 1-2 बार बात भी की है। विधायक जी के माध्यम से सीएम साहब से विनती की गई है कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द हमने दी है। भवानी प्रताप जी उनका जन्मदिन है, उस उपलक्ष्य में हवन दिवाया है ताकि सुख शांति बनी रहे और सद्भावना बनी रहे, सब भाइयों में आपस का प्रेम भाव रहे और अच्छे से हमारा काम चले। और यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि लंबी आयु हो और भगवान इनको। वायु नगर परिषद पूर्व चेयरमैन है, चेयरमैन प्रतिनिधि है और पार्षद है। फिलहाल मैं छोटा भाई भी मेरा, बहुत शुभकामनाएं उसको, जीवन में अच्छे काम करे और आगे बढ़ता रहे, यही शुभकामनाएं दूँगा, ये प्रार्थना करेंगे। जो पर्सनल कोई चीज़ है बात उसका सुलझान कर सका है और जो सरकार के है वो तो सरकार करेगी। और कई बार इनके हमारे खुद के समझ में बने क्या कहना चाह रहे, क्या नहीं कहना चाह रहे हैं। हम तो भाई जी से सामाजिक रूप से कहेंगे इनमें गैल, हाँ जो हमारा दायित्व हमारा हाथ का होगा वो कर देंगे और बाकी सरकार जाने ये जाए।
भिवानी जिला प्रशासन हड़ताल पर चल रही सफाई कर्मचारियों की मांगों को आगामी 3 दिन के अंदर नहीं मानता है तो कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। यह कहना है सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को समर्थन देने पहुंचे कर्मचारी नेता मास्टर संदीप का। वहीं उन्होंने बताया कि शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी है, इसलिए प्रशासन इन कर्मचारियों की मांगों को शीघ्र मानने पर विचार करे। नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल को 3 दिन और आगे बढ़ाते हुए जिला प्रशासन को चेताते हुए कहा कि अगर 3 दिन के अंदर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी। वहीं नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को अन्य सामाजिक संगठनों का समर्थन भी मिलने लगा है। इसी कड़ी में सर्व कर्मचारी संघ संगठन ने नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों को समर्थन देते हुए मास्टर संदीप ने कहा कि नगर परिषद का सफाई कर्मचारी हर विषम परिस्थितियों में सफाई करता है, चाहे वो कोविड-19 का समय हो या चेचक बीमारी का समय हो। सफाई कर्मचारी हर वक्त सफाई में लगा रहता है और अगर उनकी उचित मांगे भी नहीं मानी गई तो यह हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल हो जाएगी। वहीं जब इस बारे में सफाई कर्मचारी पुरुषोत्तम दाना से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जो मंत्री के साथ उनका समझौता हुआ था वो समझौते को लागू नहीं कर रहे तथा जब तक समझौता लागू नहीं होगा और उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक नगर परिषद के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे, जिसकी पूर्ण रूप से जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी। आज हम सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वो अपनी वाजिब मांगों को लेकर के 9 दिन से हड़ताल पे हैं और सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। और नगर पालिका कर्मचारी संघ का जो कर्मचारी है बड़ा लड़ाका है, अलग से कोई मांग नहीं कर रहा है। उसका जो सरकार के मंत्री के साथ जो समझौता हुआ था उसको ये कह रहा है कि हमारे समझौते को विधिवत लागू किया जाए, उसको भी मंत्री विभाग प्रशासन लागू नहीं कर रहा है। और ये हड़ताल की घोषणा कोई एक समय में नहीं हुई है, लगातार 4 महीने से जो प्रजातांत्रिक तरीके से जो तरीके थे, झाड़ू प्रदर्शन है, विधायकों के मार्फत जो ज्ञापन भेजे गए हैं कि अब भी सरकार के पास समय है हमारी मांगों को लागू करें। अलग से कोई मांग नहीं है। नगर पालिका कर्मचारी संघ कह रहा है कि ठेका प्रथा बंद हो, कच्चा कर्मचारी पक्का हो, हटाए गए कर्मचारी की वापसी हो, समान काम समान वेतन, कौशल रोजगार निगम का भंग हो, नई स्थायी जो भर्ती है। मांगों को लेकर के जनता के मुद्दे हैं, इसको लेकर के ये हड़ताल है। और हमने भी बाकायदा सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से प्रदेश की सरकार को, मुख्यमंत्री को लिखा है कि दिवाली के अवसर है, साफ सफाई नहीं हो रही है तो सरकार बातचीत करके इनकी मांगों को लागू नहीं किया जाए। लेकिन फिर भी सरकार ने सुनवाई नहीं कर दी है, इसलिए विवश होकर के कर्मचारियों को हड़ताल को 3 दिन और बढ़ाया है। तो हम सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के स्तर पे देखिए सर, इसके बारे में हमारा ये कहना है कि जो हड़ताल का जो समय बढ़ाया जा रहा है और हमने सरकार को पहले भी कहा है और हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष नरेश शास्त्री जी उसने कहा था दिवाली से पहले कि अभी दिवाली का पर्व है और भाई CM साहब इस हड़ताल में हस्तक्षेप करें और बातचीत के माध्यम से और उनकी डिमांड के माध्यम से इस हड़ताल को समाप्त किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार हठधर्मता अपना रही है और इन्होंने आदेश दिए हैं कि भाई जहाँ भी कूड़ा रात को कूड़ा का उठाना हुआ भिवानी के अंदर उसका विरोध किया तो सभी जितने भी अधिकारी थे उन्होंने सब वहाँ पर भाजने पर मजबूर किया हुआ उन्होंने। तो हमें कह रहे भाई हम तो काम करने के लिए तैयार हैं, सरकार बातचीत से हमारी जो समस्या है उसका समाधान करे, जो हमारी डिमांड है उनका पूरा करे। इनको काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम काम करेंगे। हमने काम करके भी दिखाया है। CO प्लेग का समय रहा हो, जगह समय रहा हो, चक्का समय रहा हो, यानी कोई भी बीमारी रही हो, सफाई कर्मचारियों ने एक सैनिक का काम किया है। और हम फिर सरकार से अपील करते हैं कि जो आंदोलन नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का चला हुआ है, जो फायर ब्रिगेड के साथ भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। वर्ष 1984 में राधिका दास महाराज के द्वारा की गई थी श्री कृष्ण प्रणामी जन कल्याण ट्रस्ट की स्थापना। यह कहना है श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर मुरलीधर शास्त्री का। उन्होंने बताया कि राधिका दास की जन्म शताब्दी एवं स्वामी सदानंद महाराज के वैराग्य वेश धारण के 50 वर्ष पूरे होने पर 28 अक्टूबर से अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। परमहंस श्री राधिका दास जी महाराज के जन्म शताब्दी महोत्सव एवं स्वामी श्री सदानंद जी महाराज के वैराग्य वेश धारण के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर स्थानीय दादरी गेट स्थित श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर स्थित राधिका धाम में 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम आश्रम के संचालक स्वामी मुकुंद शरण जी महाराज की
गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित होंगे। यह जानकारी कृष्ण प्रणामी आश्रम भिवानी के अध्यक्ष राष्ट्रीय संत स्वामी श्री सद्दानंद जी महाराज ने वीरवार को स्थानीय श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। इस मौके पर श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर मुरलीधर शास्त्री ने बताया कि श्री कृष्ण प्रणामी जन कल्याण ट्रस्ट की स्थापना वर्ष 1984 में परमहंस ब्रह्मलीन राधिका दास जी महाराज द्वारा की गई थी, जिनकी शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उनके शिष्य एवं सह संस्थापक स्वामी सद्दानंद जी महाराज, जिन्होंने एक शिक्षक व सैनिक के रूप में राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते हुए दोनों पदों से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त लेकर 50 वर्ष पूर्व संन्यास जीवन धारण किया था, उनका स्वर्णिम वर्ष का आयोजन किया जा रहा है। क्या उद्देश्य इसका, किस प्रकार का जो कार्यक्रम रहेगा, कितने दिन का? उद्देश्य कार्यक्रम है परमहंस परम पूज्य वंदनीय हम सभी के जीवन प्रदेश हरियाणा की एक शान, जिनका धर्म प्रचारक पूरे विश्व के अंदर हिंदू संस्कृति का स्वामी प्राणनाथ जी के स्थान के अंदर प्रचार प्रसार करें। जिस प्रकार से विवेकानंद ने हिंदू धर्म का परिचय पूरे विश्व को दिया, इसी प्रकार परमहंस राधिका दास जी ने पूरे विश्व को अपने शिष्य दिए, जो विवेकानंद के समान है। उनकी गोद में आए थे हम सभी, और आज वे शंकराचार्य परिषद में थे। अमेरिका आज विदेशों में हिंदू संस्कृति को प्रचार करते हुए और एक सिद्धांत एक परमात्मा वन गॉड वन नीचे का प्रचार करते हैं। परमहंस राधिका जी गुरु महाराज जी को शताब्दी उत्सव मना रहे हैं और पूरे विश्व से ही उनके अनुयायी भक्तजन आ रहे हैं। उनके द्वारा जो सेवा के कार्य चले इस बार में भारत, नेपाल, विदेश में अनेकों संस्कृत महाविद्यालय, स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं। और साथ साथ में सबसे बड़ी सेवा है गौ माता की सेवा। उनके ही निर्देशन में और उनके ही आदेश से लगभग 108 गौशालाएँ भारत और नेपाल में बन चुकी है। कौन सी गौ है वो दूध देने वाली गौ है, कसाईयों के पास पहुँच चुकी और कल सुबह कट भी जाएंगे। उनको छुड़ाया गया और पंचायत फोन आता है जी हमें 200 गौ छुड़ा दिए, पर हमारे पास इतना पैसा नहीं बना सके, तो किसी को पंचायत जमीन देती है और गौशाला हम बना कर देते हैं, शेड, तोड़ी का शेड, ट्रैक्टर। ये तो होगी कौन सी गौ है जो कि विकलांग है और जो कि दूध नहीं देती, जिनको कैसे छुड़ाया गया। दूसरी गौ भी है कि हमारी पुरानी नस्ल, एक तो जर्सी गौ है, तो जर्सी का दूध तो लगभग भैंस के समान बना है, परंतु हमारी पुरानी गौ में जो है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा की, वो लुप्त होती जा रही है। तो निर्णय किया कि गुरु ने कहा उनको रखो, तो पतियावालों से सुन गए हम गौ सेवा अनुसंधान केंद्र कि उन गौएँ की आगे नस्ल कैसे बढ़ा सके तरक्की। दूसरी सेवा बोलना नहीं चाहिए, परंतु पैसे का प्रलोभन दे करके जो विदेशी मिशनरियाँ हमारे हिंदू धर्म को लगभग जैसे लकड़ी में घुन लग जाता है, अनाज में लग जाए, ऐसे अंदर दे जाए। गरीब है, लड़कियाँ होंगी 30 साल से 35 साल की, शादी कर नहीं सकते, तो हम क्या, आप अब धर्म प्रवेश मत करो, आप अपनी हिंदू संस्कृति मत छोड़ो, आपकी बेटी की शादी हम करेंगे, बेटी आपकी नहीं हमारी बेटियाँ शादी करें। तो लगभग गुरु महाराज के निर्देश अनुसार उनके चलाए गए, तो 6000 आदिवासी कन्या की शादी कर चुके अभी तक, और अभी अगले जनवरी 8 को 151 शादियाँ और है। यदि भी 500 कन्या बताइए, पर परमेश्वर 500 नहीं मिलेगा। तो ये है क्या, हिंदू धर्म रक्षा के लिए आदिवासी अपने धर्म को नहीं छोड़ते, उनके बच्चों को पढ़ाने का बीमारी है नहीं,
तीसरा दोष अब शुरू किया है माइंड विकलांग, दिव्यांग कहते हैं, उनको अपना नाम नहीं पता। नाम क्या है? भिखारी नहीं कर सकते, भोजन सामने है, भोजन नहीं कर रही, 20-20 कपड़े लगा रखे हैं, शरीर में लाखों कीड़े पड़े हुए, उनको उठा कर लाते हैं, अवलोकन कर लें, दिखा देंगे। 120 मानव हैं और 70 माताएं हैं। ऐसी घरों की भी हैं जिनके भाई IAS हैं, ऐसी घरों की भी बहनें हैं जिनके भाई ITO इनकम टैक्स बनने में, परंतु उनको पाल नहीं रहे। यहाँ है धारा पर इंग्लिश बोलती हैं परंतु माइंड से विकलांग है। उनको रात को फोन आता है 12 बजे, तो 12 बजे उठा कर ले आएंगे, उनको रखते हैं। ये विकलांग सेवा है। लगभग 45 विकलांग आश्रम चल रहे हैं भारत और नेपाल में, 10,000 विकलांग। वीरवार को सिटी स्टेशन के निकट आस्था स्पेशल स्कूल में भैया दूज त्योहार को दिव्यांग बच्चों के द्वारा धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल प्राचार्य सुमन शर्मा के मार्गदर्शन में बहनों ने दिव्यांग भाइयों को तिलक लगाकर उनके स्वस्थ जीवन की कामना की। वीरवार को तिगड़ाना फाटक स्थित आस्था स्पेशल स्कूल भिवानी में भैया दूज उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिव्यांग बहनों ने अपने भाइयों को तिलक लगाकर आशीर्वाद लिया और दिव्यांग भाइयों ने अपनी बहनों को आशीर्वाद देकर उपहार भेंट किए। वहीं प्राचार्य एवं संचालिका सुमन शर्मा ने इसके महत्व को बच्चों के साथ साझा किया। कार्यक्रम के अवसर पर संस्था के संस्थापक विजय शर्मा ने दिव्यांग बच्चों को आशीर्वाद देते हुए बताया कि हमें आपसी भाईचारे और प्यार प्रेम के साथ समाज की गतिविधियों की पालना करते हुए भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहिए। स्वच्छता रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले भिवानी शहर की वर्तमान स्वच्छता रैंकिंग को शहर में फैल रही गंदगी के कारण कुछ ही दिनों में निम्नतम स्थान प्राप्त होने वाला है। गौरतलब है कि नगर परिषद सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते शहर की प्रत्येक गली चौक चौराहों के आसपास गंदगी के अंबार लगे हुए। नगर परिषद सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते शहर में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। आज भिवानी शहर में किसी भी कॉलोनी में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां कूड़ा करकट के ढेर ना लगे हों। वहीं जब इस बारे में शहर वासियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों की मांगे न मानने के कारण सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है। इसके चलते शहर में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। जिला प्रशासन को चाहिए कि जब तक नगर परिषद सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं तब तक उचित प्रबंध करते हुए सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जिला प्रशासन सुस्त नजर आ रहा है। वहीं शहरवासियों ने कहा कि जिला प्रशासन और सफाई कर्मचारियों की किसी बात को लेकर अनबन चल रही है, लेकिन जिला प्रशासन ने शहर की सफाई व्यवस्था पर ध्यान रखते हुए शहर का कचरा उठाना चाहिए, लेकिन जिला प्रशासन ने अभी तक शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है, जिससे शहर का कचरा भिवानी के सर्कुलर रोड तक पहुंच चुका है, जिससे कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। आपका घनश्याम जी, किस प्रकार ये सफाई नहीं हो रही, क्या लगता है आपको शहर का? ये हड़ताल की वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं। अभी 9-10 दिन हो गए, सफाई हो नहीं रही, एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है, पशु आ जाते हैं, जाम लगे रहता है हर टाइम और बहुत बुरा हाल है। बदबू मारती रहती है, यहाँ बैठा नहीं जाता, कीपर के सामने ही बुरा हाल है। इतना है, सारा दिन परेशान हो जाते हैं। दिक्कत आ रही है, गंद इकट्ठा हो गया, बदबू आती है, आदमी सड़क पार नहीं जा सकता। प्रशासन ने इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ये सफाई टाइम के अनुसार होनी चाहिए, टाइम पे। दिवाली से पहले तो ये टाइम के अनुसार होती थी, लेकिन अब 5-10 दिन से बड़ी दिक्कत आ रही है और पूरा शहर में ही दिक्कत आ रही है इस चीज़ की। तो यहाँ जाम वगैरह भी लगने की संभावना बनी रहती है। जाम भी एक्सीडेंट का भी डर रहता है, क्योंकि कचरा सड़क पे आ गया, पब्लिक को छोटे व्हीकल को भी दिक्कत रहती है, पैदल चलने वाले को दिक्कत होती है। आधी सड़क तो वैसे कचरे से रुक गई, गंद से रुक गई, तो पब्लिक कैसे आए जाए? प्रशासन को जल्द से जल्द ये। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।